आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स और हिंदी में इसको सांख्यिकी बोलते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम डेटा के विषय में पढ़ते हैं। डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, उनके विषय में चर्चा होती है इस चैप्टर में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इस वजह से इस चैप्टर की जानकारी होना चाहिए। पहले आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था, अब आपके सिलेबस में इंक्लूड कर लिया गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं वो बनते हैं। जैसे ये चैप्टर आपके रेलवे के एग्जाम्स में है, तो रेलवे के एग्जाम्स में थोड़ा हल्का बनता है, और सीडीएस में भी है तो सीडीएस में थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। तो हमारे एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, ये रेलवे से थोड़ा सा ज़्यादा होगा और सीडीएस से थोड़ा कम होगा। तो ऐसे में अगर हम रेलवे से लेकर सीडीएस तक पूरा अगर पढ़ाई कर ले इस चैप्टर की, तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा तो भी आपका कम चल जाएगा, और नीचे आएगा तो काम चल ही जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है इस चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि नया नया चैप्टर ऐड हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसके बहुत सारे वीडियोज सिस्टम से आपके पास अवेलेबल होंगे। तो इस चैप्टर को मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ। दो ये मेंस का बैच है, फिर भी मैं इसका थ्योरी का सेक्शन पूरा पढ़ा रहा हूँ। तो आज का पूरा लेक्चर थ्योरी का सेक्शन है। तो जिस बच्चे को थ्योरी आती है उसे 2x पे देख ले, एक बार देख ले, उसमें कुछ छूटा उटा तो नहीं है। और अगर ये पूरा का पूरा सेक्शन उसका आता है तो इस सेक्शन को स्किप कर दे, और उसके बाद जो है सीधे सीधे क्वेश्चनर वाले वीडियोस को देख ले। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर मेरी गारंटी है कि कुछ नहीं आएगा कंसेप्चुअली। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम इस चैप्टर के सांख्यिकी में। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो जानकारी चाहिए होती है वो हमारी डेटा की। जो डेटा होता है, डेटा डेटा कितने टाइप का होता है ये जानकारी होनी चाहिए, और इन सारे टर्म का इस्तेमाल होता है आपके क्वेश्चंस में। जैसे मैं डेटा की बात करूँ तो डेटा कुल 3 तरीके के होता है। एक अनग्रुप्ड डेटा होता है, एक डिस्क्रीट डेटा होता है, एक ग्रुप्ड डेटा होता है। अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड और डिस्क्रीट डेटा 3 तरीके का डेटा होता है। जैसे ये डेटा आपके सामने एक लिखा हुआ है, एक डेटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। मान लो मैं स्टूडेंट्स के एज का डेटा कलेक्ट कर रहा था। मुझे पता कि कुछ स्टूडेंट 4 साल के हैं, कुछ 5 के, कुछ 6 के हैं, कुछ 7 साल के हैं, कुछ 8 के हैं, कुछ 9 के, कुछ 10 10, 11 11 है। तो ये क्या है? ये अनग्रुप्ड डेटा है। जब इस तरीके से लिखा जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको अनग्रुप्ड डेटा बोला जाता है, ठीक है ना। फिर इसी अनग्रुप्ड डेटा से डिस्क्रीट डेटा बनाया जाता है, और इसी डेटा से, अनग्रुप्ड डेटा से आपका जो डेटा बनाया जाता है वो डेटा बनाया जाता है ग्रुप्ड डेटा। तो आपको ये समझना होगा कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके से होता है। अनग्रुप डेटा, जो ये डेटा है जिसको रॉ डेटा भी बोलते हैं, फिर डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं, ठीक है ना, और आपका ग्रुप्ड डेटा होता है। तो ये क्या है? ये अनग्रुप डेटा है। हम इसको आगे बढ़े उसके पहले आप नंबर्स की काउंटिंग कर लो एक बार। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। टोटल जो डेटा है वो 23 है। अगर इसी में हम चाहें तो ऐड कर लें 13 और 13, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 25। कितने हो जाएंगे? 25। चलो ऐड कर लिया, 13 13 दो बार 25 हो गए। अगर हमको इसको डिस्क्रीट डेटा के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो डिस्क्रीट डेटा के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके पहले आपको समझनी पड़ेगी एक टर्म जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हिंदी में इसको बारंबारता बोलते हैं, बारंबारता, बारंबारता। तो डिस्क्रीट डेटा जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि डेटा लिखा जाता है, ठीक है ना। इसमें दो बार हमने 13 लिखा हुआ है तो ऐड कर लेते हैं। दो बार 13 लिख लिया है तो ऐड कर लेते हैं कॉमा लगा के, ताकि ये टोटल कितने हैं? 25 नंबर हैं टोटल, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? जो डेटा है, जैसे डेटा की बात करें 4, तो 4 हम डेटा के अंदर लिखते हैं। कितनी बार आया? 3। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है कि 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, या हिंदी में कहें 4 की बारंबारता कितनी है। तो 4 की बारंबारता 3 है। 5 की बारंबारता अगर हम बात करें तो 1 है। 6 की बारंबारता की बात करें तो 1 है। 7 की बारंबारता या फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 3 2 5 बार आया है। अगर 8 की बात करें तो ये कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 9 की बात करें तो 3 बार आया है। और 10 की बात करें तो 2 बार आया, जरा ध्यान से देखिएगा। 11 की बात करें तो 3 बार आया है। और 12 की बात करें तो ये कितनी बार आया है? ये भी 3 बार आया है। और 13 की बात करें तो ये 2 बार आया है। टोटल मिला के सब 25 है। तो डिस्क्रीट डेटा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको डेटा बोलते हैं, इसको, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है बारंबारता होती है। जब डेटा लिखा होता है और फ्रीक्वेंसी इस तरीके से अगर आपका डेटा दिया होता है तो ये क्या कहलाता है? ये डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। अगर कुछ इस तरीके से आपको डेटा दिया हो तो आप ये मान के चलो कि ये जो 4 है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, मतलब 4 3 बार आया है, 5 1 बार आया है, 6 1 बार आया, 7 5 बार आया, 8 2 बार आया, 9 3 बार आया, 10 2 बार आया, 11 3 बार आया, 12 3 बार आया, 13 2 बार आया।
समझ में? डिस्क्रीट डेटा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद अगला आता है ग्रुप्ड डेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी आप जान लो, ठीक है ना। जो ग्रुप डेटा है वो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के साथ जो है, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो है डिनोट किया जाता है। जब हम क्लास इंटरवल की बात करें तो क्लास इंटरवल कुछ आप इस तरीके से देखोगे कि कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा, जैसे लिख दिया जाएगा 0 से 5। क्या लिख दिया जाएगा? 0 से 5। इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। मैं अलग से आपको लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 0 से 5। तो जब इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है तो इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। इस इसका जो ये वाला सेक्शन होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। ये कुछ टर्म है, जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चल के बहुत सारा काम आएगा। ये जो 0 से 5 के बीच का डिफरेंस है इसको विड्थ बोलते हैं, क्लास विड्थ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लास विड्थ बोलते हैं। क्लास की कई बार हाइट भी बोलते हैं, इसको विड्थ या फिर हाइट बोलते हैं। हाइट, क्लास विड्थ या क्लास हाइट बोलते हैं, ये इस्तेमाल होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसी में एक और टर्म आता है रेंज। रेंज डिफाइन किया जाता है। रेंज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में एक आपको क्लास इंटरवल दे दूं, अगर आपको एक क्लास इंटरवल दे दूं, मैं बोलूं 100 से 150 और मैं आपसे ये सारे टर्म पूछूं, तो ये हो जाएगा इसका लोअर लिमिट और इसका मिल जाएगा अपर लिमिट, ठीक है ना। और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? ये इसके बीच का जो गैप हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये विड्थ हो जाएगा, ठीक है ना। और रेंज पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा 150 माइनस 100। तो जो रेंज है और जो विड्थ है, ध्यान से देखो, ये आपस में बराबर ही होते हैं, ठीक है। अब इस डेटा से अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इस डेटा की बात करूं, इस डेटा से ग्रुप्ड डेटा कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने बोला 0 से 5, मैं आगे बोलूं 5 से 10 और 10 से 15, कुछ ऐसे कह दूं और ये मान लूं कि स्टूडेंट के एज का डेटा दिया हुआ है कि हमारे पास 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज जो है 4 साल की है, और एक है 5 साल का, एक 6 साल का, एक 7 साल का है। तो जो क्लास इंटरवल लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है कि इसके अंदर 0 से स्टार्ट करके 5 से कम एज ग्रुप के सारे लोग आएंगे। अगर मैं उनके फ्रीक्वेंसी की बात करूं या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो जरा ध्यान से देखिए, 0 से स्टार्ट करके 5 से कम उम्र के कितने छात्र हैं यहाँ पे? 3। कितने हैं? 3। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? इसका 3 आएगा। जब हम बोलेंगे 5 से 10 तो 5 इंक्लूड करेंगे, 10 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 1 2 और 3 2 5, 5 2 7 और 7 2 9 और 9 3 12। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कितनी बार आया? 12 बार आया है, ठीक है ना। फिर जब हम 10 से 15 कहेंगे तो 10 को इंक्लूड करेंगे, 2 हो गया, 2 3 5, 5 3 8 और इसमें 13 और ऐड कर लेते हैं जो डेटा लिया था हमने, तो 2 हो गया, 2 3 5, 5 2 7, फिर से 2 2 4, सॉरी 2 3 5, 5 3 8, 8 2 क्या हो गया? 10 हो गया, 8 2 10 हो गया। ध्यान से देखो टोटल हमने कितने नंबर लिए थे, ध्यान से देखो, ये 25 आ रहे हैं, 25 ही लिए थे ना। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया ग्रुप्ड डेटा, और ग्रुप डेटा में ये सारा का सारा टर्म होता है। फिर से देखना है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया जो है क्या हो गया? ये हो गया आपका जो है विड्थ, जो है क्लास विड्थ हो गया जो है, और इस टोटल को क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो जो ग्रुप्ड डेटा होता है वो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। इसमें एक और टर्म आता है जो है इसका मिड क्लास मिड भी निकाला जाता है, मिड डेटा भी निकाला जाता है जो है। क्लास इंटरवल की अगर बात करें तो इसका मिड डेटा भी निकाला जाता है। तो जैसे 0 से 5 की बात करें तो इसका जो मिड डेटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से 10 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। और 10 से 15 की अगर बात करें तो इसका मिड डेटा कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। इसका कई बार मिड डेटा की भी जरूरत होती है, अभी आगे चल के मैं चर्चा करूंगा जो है। तो ये तो हो गई आपकी अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, और ग्रुप्ड डेटा क्या होता है। इन सारे टर्म का इस्तेमाल आगे चल के खूब जोरों शोरों पे होगा, तो इस चीज का जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद कुछ थ्योरी आपके
एग्जाम में पूछ सकती है। जैसे जो डेटा है हम कलेक्ट करते हैं, तो डेटा दो तरीके से कलेक्ट होता है, एक को प्राइमरी डेटा बोलते हैं, एक को सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। प्राइमरी डेटा ये होता है जो डेटा आप खुद कलेक्ट करते हो। सेकेंडरी डेटा ये होता है कि किसी ने कलेक्ट किया, कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर दिया है। प्राइमरी डेटा ये होता है जो डायरेक्टली आप कलेक्ट करते हो। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो आप खुद कलेक्ट करके प्रोवाइड करते हो। तो एग्जाम पे इस पे एमसीक्यू बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए डेटा का कलेक्शन दो तरीके से होता है, एक प्राइमरी डेटा बोलते हैं और एक सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। प्राइमरी डेटा वो होता है जो खुद कलेक्ट करते हो, और सेकेंडरी डेटा ये होता है जो किसी और ने कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड किया हुआ है। इसके बाद बात करें हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कुछ चार तरीके से होता है। एक होता है पाई चार्ट, क्योंकि आप लोग मेंस वाले बच्चे हो तो आपको पाई चार्ट पता होगा। पाई चार्ट कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से आपका इस चार्ट में पूरा का पूरा डेटा भर के दिया जाता है। बार ग्राफ की बात करें तो बार ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है आपका, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होता है। हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये चपका हुआ होता है। ये जो बार होते हैं ये कुछ इस तरीके से चपके हुए होते हैं, ये चपके होते हैं। और जो बार ग्राफ सिंपल होता है उसमें वो बीच में खाली खाली होते हैं, लेकिन जो हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम जो होता है उसमें सारे जो ये बार्स होते हैं वो चपके होते हैं। फिर इसमें एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये होता है जैसे अगर मैं इसका मिड डेटा उठा के मैं यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट कर दूं तो देखो कुछ इस तरीके से होएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे मिलेगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, तो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो पॉइंट्स दिए होते हैं ये बार ग्राफ वाले मिड पॉइंट होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होते हैं। ये सिर्फ नॉलेज के लिए आपको जानकारी में होना चाहिए। जो है पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, या पूछ सकता है हिस्टोग्राम क्या होता है। पाई चार्ट और बार ग्राफ तो आप जानते ही जानते हो। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर पूछे तो ये मिड डेटा होता है आपके जो है बार ग्राफ के या मिड जो है हिस्टोग्राम के, इन डेटा से उठा के जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया जाता है। इसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा होता है, और जहां से आपके कोर क्वेश्चन बनने वाले हैं। जब डेटा को एनालाइज करते हैं तो उसमें हम मीन फाइंड आउट करते हैं, मीडियन फाइंड आउट करते हैं, मोड फाइंड आउट करते हैं, मीन डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं। ये जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा को जब एनालाइज करते हैं तो उनके लार्ज स्केल पे यूज होते हैं। अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टाइम पे ये जानना जरूरी नहीं कि इन डेटा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपको यहाँ ये जानना है कि ये डेटा निकालते कैसे हैं। पर्पस समझो, ये डेटा जो है मैथ्स में जो कुछ भी पढ़ा जाता है उसका यूज होता है। तो इस डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो बात की बात है, लेकिन ये डेटा निकाला कैसे जाता है, ये डेटा निकाला जा रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसका काम होगा। तो आपको डेटा निकालने सीखना है, इसका यूज नहीं सीखना है। तो हमें सबसे पहले मीन, मीडियन और मोड सीखना है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखोगे तो मीन, मीडियन, मोड में बहुत सारा क्वेश्चन आया है। मीन डेविएशन पे क्वेश्चन आ सकता है, वेरिएंस पे क्वेश्चन आ सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन आ सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे क्वेश्चन आ सकता है। इन सारे पे क्वेश्चन आएगा, तो इनका जानना बहुत जरूरी है। तो वन बाय वन हम सभी को सीखेंगे। सबसे पहले मीन की चर्चा करेंगे। मीन होता क्या है, मीन होता क्या है। अगर हम मीन की बात करें, मीन का मतलब होता है माध्य। मीन का मतलब क्या होता है, माध्य, या यूं कहो कि एवरेज। क्या, एवरेज। आपको एवरेज निकालने आता है तो मीन भी सेम उसी तरीके से निकलता है। अगर मैं इसी डेटा को दोबारा से ले लूं, ये जो 25 डेटा लिया हुआ था, इसी डेटा को अगर मैं दोबारा यहां से ले लूं और मैं आपको बोलूं कि अपने को ये निकालना है कि ये सारा का सारा है, तो अगर मैं बोलूं कि इस डेटा का मीन निकालना है तो मीन कैसे निकालोगे। तो मीन निकालने के लिए सारा डेटा को आपको सम करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, नंबर। या मैं रैंडम कोई डेटा अगर आपको ले लूं, अगर रैंडम मैं कोई डेटा ले लूं, चलो मैं कोई रैंडम डेटा ले लेता हूं। पहले लेता हूं, मैंने ले लिया 4, 5, 7 और 8, मान लो इतना ही डेटा है हमारे पास है। मैं बोलूं इसका मीन निकालना, तो ये जो डेटा है वो क्या है, ये है आपका अनग्रुप्ड डेटा। क्या है ये, अनग्रुप्ड डेटा है। समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे, अनग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा का जो मीन निकालोगे वो कैसे निकालोगे, मीन जरा ध्यान से देखो। इसका मीन निकालने के लिए 4 + 5 + 7 + 8 डिवाइडेड बाई कितने नंबर है, 4। कितने हो गए, 8 4 12 और 7 5 12, 24/4। जो मीन आएगा वो कितना आ जाएगा, मीन आ जाएगा 6। मीन आ जाएगा 6। इसी तरीके से अगर मैं डिस्क्रीट डेटा दे दूं आपको, डिस्क्रीट डेटा दे दूं, मैं ये कह दूं डिस्क्रीट डेटा में मैं ये कह दूं जो डेटा है 4 जो है, 4 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, 5 की जो फ्रीक्वेंसी है 2 है, 6 की फ्रीक्वेंसी है 3 है और 8 की फ्रीक्वेंसी 1 है। और मैं बोलूं इसका मीन निकालो, मैं बोलूं इसका मीन निकालो, तो इसका मीन कैसे निकालोगे भाई। मीन निकालने का क्या मतलब हुआ, मीन निकालने का मतलब ये हुआ
अच्छा, जब ये डेटा दिया हुआ है, इससे ये बात समझ पा रहे हो कि अगर आपको अनग्रुप लिस्ट से करना है तो आप यूं कह सकते हो 4 3 बार आया है, 5 2 बार आया है, यही कहोगे ना, और फिर 6 3 बार आया है, और 8 1 बार आया है। और मीन निकालोगे तो क्या निकालोगे, एवरेज निकालना होगा तो सभी को जोड़ोगे। 4 को 3 बार जोड़ोगे, 5 को 2 बार जोड़ोगे, 6 को 3 बार जोड़ोगे, 8 को 1 बार जोड़ोगे, ठीक है ना। तो 4 का 3 बार गुणा कर दो। तो यहां पे क्या काम करो, जो मीन निकलता है वो निकलता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई या डी आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई। आपको क्या करना है, अगर डी और एफ का मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 4 3 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 6 3 18 हो गया, और 8 1 8 हो गया। अगर मैं इसको जोड़ दूं और इसको जोड़ दूं तो ये समेशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ जो है 3 2 5 3 8 1 3 3 6 2 8 1 9 हो गया, ठीक है ना। समेशन ऑफ एफ आई 9 हो गया। और अगर इसकी बात करें जोड़े तो 10 12 18 12 30 10 40 8 48 हो गया, 48 हो गया। और मीन अगर निकाले तो ये 48 बटा कितना हो जाएगा, 48 बटा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 बटा 9 हो जाएगा। तो जो मीन निकालते हैं वो बेसिकली एवरेज होता है। वो क्या होता है, जो मीन होता है वो आपका एवरेज होता है, जिसको हम माध्य बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके जस्ट पहले मैंने एवरेज का चैप्टर पढ़ाया है, और एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर अनग्रुप डेटा दिया है तो ऐसे कर लेंगे, और अगर इस तरीके से डेटा दिया हुआ है तो डी इंटू एफ कर लेंगे, और डी इंटू एफ को जोड़ लेंगे, अपॉन एफ को जोड़ लेंगे, तो डी एफ इंटू डी का समेशन कर लेंगे और एफ का समेशन कर लेंगे, और दोनों को एक दूसरे से भाग दे देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा मीन जो है। अब बात आती है ग्रुप्ड डेटा की। जब हम ग्रुप डेटा की बात करते हैं तो ठीक है ना, जब ग्रुप डेटा की बात करते हैं तो ग्रुप डेटा में अपन मिड निकालते हैं। हमने क्या बोला, ग्रुप डेटा में अपन मिड निकालते हैं। मान लो मैं एक क्लास इंटरवल दे देता हूं। ग्रुप डेटा कैसे मिलेगा आपको, क्लास इंटरवल का। लेट्स फॉर एग्जांपल मैंने ये एज्यूम कर लिया, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। मान लो मैंने बोल दिया कि क्लास इंटरवल मैंने दे दिया 10 से 20, ठीक है ना। कैलकुलेशन आसान रहे इसलिए क्लास इंटरवल इसलिए आसानी से ले रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, सरल ले रहा हूं। और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 20 से 30 और 30 से 40, 30 से 40, 30 से 40। इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। अगर इसका आपको निकालना हो तो इसका आपको मिड निकालना होता है। क्या निकालना होता है, इसका मिड निकालना होता है, क्लास इंटरवल का मिड निकालना होता है। तो 10 और 20 का मिड कितना हो जाएगा, 15, 20 और 30 का मिड कितना हो जाएगा, 25, और इसका मिड हो जाएगा 35। फिर हम क्या काम करते हैं, जो मिड वाला टर्म है उसका फ्रीक्वेंसी से गुणा करते हैं, समेशन ऑफ मिड इंटू एफ, मिड इंटू एफ। अब 15 चौका 60 हो गया, ध्यान से देखो, 25 पंचे 125 हो गया, और 35 छक्का 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 210 हो गया, ठीक है ना। हम क्या काम करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे 5 हो गया, 2 1 3 और 6 3 9 और 2 1 3, 395 हो गया। और जरा इसको जोड़ेंगे, 5 4 9 6 15 हो गया, ये 15 हो गया। तो जो मीन आएगा वो मीन कितना आएगा, मीन आएगा 395 अपॉन में 15। तो जो फॉर्मूला इसका बनता है वो फॉर्मूला ये बनता है, मिड इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये मीन का फॉर्मूला होता है, ये ग्रुप्ड डेटा के लिए होता है। क्या होता है, ये ग्रुप्ड डेटा के लिए होता है। ये क्लास इंटरवल आपको कैसा भी दे सकता है, फ्रीक्वेंसी कैसी भी दे सकती है। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो मीन आप इस तरीके से निकालोगे। तो अनग्रुप्ड डेटा का, डिस्क्रीट डेटा का और ग्रुप्ड डेटा का आपको मीन निकालना मैंने अभी अभी सिखाया। अब बात करते हैं मीडियन। अब हम बात करते हैं मीडियन कैसे निकालेंगे। अगर मीडियन का मतलब अगर बोले तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म। क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म, बीच वाला टर्म बोलते हैं इसको, बीच वाला टर्म, बीच वाला टर्म। मान लो मैंने एक डेटा का एग्जांपल ले लिया कि मेरे पास 3 5 7 8 और 9, ये मेरे पास एक अनग्रुप्ड डेटा है, एक अनग्रुप्ड डेटा है। और मैं पूछूं कि इसका मीडियन बताओ, तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, आप पहले ये नंबर काउंट करोगे कितने हैं। नंबर है 5, तो जो बीच वाला टर्म है, जो बीच वाला टर्म है ये क्या हो जाएगा, ये इसका जो है मीडियन हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अब इसमें एक डेटा एग्जाम्पल के लिए मैं और दे देता हूं, एक एग्जाम्पल के लिए डेटा और दे देता हूं। जैसे मैंने बोल दिया 5 9 7 6, एक मिनट सीक्वेंस से दे देता हूं, 11। अगर मैं इस तरीके से दे देता हूं और अब मैं पूछता हूं, 2 2 4 हो गया और एक 3 भी दे देता हूं। अगर इस तरीके का हो गया 3 5 7 9 11, ठीक है।
अगर मैं ये आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं और मैं पूछता हूं इसका मीडियन बताओ, तो मीडियन कैसे बताओगे? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी कोई आपका अनग्रुप्ड डेटा मिलता है तो पॉइंट ध्यान रखने वाली बात क्या है, पॉइंट ये है कि जो डेटा है उसको हमेशा आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखोगे। क्या? आरोही या अवरोही क्रम में रखोगे, आरोही या अवरोही, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखोगे, अवरोही क्रम में रखोगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखोगे। तो इसको आपको कैसे रखना पड़ेगा? या तो आप इसको ऐसे रख लो 3, 5, 7, 9 और 11, या फिर इसको ऐसे रख लो 11, 9, 7, 5, 3, क्योंकि ये एपी है, एपी का जो मिड टर्म होता है नंबर ऑफ ऑड है, तो 7 क्या हो जाएगा, यहां से भी जो है आपका मीडियन हो जाएगा और यहां से भी 7 आपका मीडियन हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखने वाला है कि मीडियन क्या होता है, मीडियन जब हम निकालते हैं तो मीडियन के समय पे एक बात अपने को ध्यान रखना होता है कि बीच वाला टर्म निकालना होता है। अगर n ऑड है, अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो n प्लस 1 अपॉन टूवा टर्म, टूवा जो टर्म होता है ये हमारा क्या होता है, आफ्टर, मतलब आरोही और अवरोही क्रम में डालने के बाद जो अनग्रुप्ड डेटा है, आरोही और अवरोही क्रम में डालने के बाद अनग्रुप्ड डेटा का n+1/2वां टर्म क्या होगा, ये होगा आपका मीडियन, या होगा आपका मीडियन। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से डेटा आ जाए, अगर कुछ इस तरीके से डेटा आ जाए, जरा ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से डेटा आ जाए 2, 4, 6, 8, अगर इस तरीके का डेटा आ गया जिसपे जो n है वो इवन है, जो n है इवन है और मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप n/2वां टर्म प्लस n/2 प्लस 1वां टर्म डिवाइड बाई 2 करोगे, ये आपका क्या आएगा, ये होता है आपका मीडियन, ये होता है आपका मीडियन। तो यहां क्या हो जाएगा, n/2 मतलब चौथा टर्म, 4 + 6/2, 4 + 6/2, ये कितना हो जाएगा, 5 आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, 5 आपका मीडियन हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया क्या, ये मैंने आपको बताया ये मैंने आपको बताया जो है अनग्रुप्ड डेटा का क्या निकालना है, अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालना बताया, अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालना बताया। अगर मैं डिस्क्रीट डेटा की बात करूं, अगर मैं डिस्क्रीट डेटा की बात करूं, मैंने डिस्क्रीट डेटा ले लिया, डिस्क्रीट में डेटा को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से, कुछ इस तरीके से दिया हो डी और एफ, ध्यान से देखिएगा, डिस्क्रीट डेटा ले लिया और फ्रीक्वेंसी एफ ले लिया और मैंने कह दिया है जो 4 है वो 3 बार आया है, 4 जो है वो 3 बार आया है, 5 जो है वो 2 बार आया है, 7 जो है वो 8 बार आया है, 10 जो है वो 11 बार आया है, 10 जो है वो 11 बार आया है, या और कम कर लेते हैं थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये 4 बार आया है और ये 1 बार आया है, ये 1 बार आया है। और मैं आपसे पूछूं कि इसका आप क्या बताओ, मीडियन बताओ, इसका आप मीडियन बताओ, तो जो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे 3, 2, 4, तो फ्रीक्वेंसी का सम निकालो, समेशन ऑफ एफ आई निकालो। जैसे ये एफ निकालोगे, देखो ये इवन है या ऑड है, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 1, 10, ये क्या है, ये है इवन। तो जब इवन होगा तो ध्यान से रखो कि जो आपका मीडियन होगा कौन सा टर्म होगा, 10/2 पांचवा प्लस छठवां, पांचवा प्लस छठवां टर्म डिवाइड बाई 2 होगा, पांचवा प्लस छठवां टर्म डिवाइड बाई 2 होगा। अब ध्यान से देखो, पहले 3 टर्म तो इसमें आ जाएंगे, पहले 3 टर्म तो इसमें आ जाएंगे, अगले 2 टर्म इसमें आ जाएंगे, तो पांचवा टर्म इसमें आएगा और छठवां जो टर्म होगा इसमें आएगा, तो पांचवा टर्म तो 5 होगा, पांचवा टर्म 5 होगा और छठवां टर्म 7 होगा, तो 5 + 7/2 क्या हो जाएगा, 6 आपका सोल्यूशन हो जाएगा, 6 आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर इसमें मैं एक और चीज ऐड करके एक और डेटा दे दूं आपको कि एक डेटा मैंने दे दिया है और फ्रीक्वेंसी दे दी है कि जो 4 है वो 3 बार है, जो 5 है वो 2 बार है, जो 6 है वो 2 बार है, ठीक है ना, और 8 है वो भी 2 बार है, ध्यान से देखिएगा। और मैं बोलूं कि अब आप क्या निकालो, मीडियन निकालो, अब आप निकालो मीडियन निकालो, अब आप मीडियन निकालो। तो जरा ध्यान से देखो, जो फ्रीक्वेंसी इसको सम करोगे तो 3, 2, 5, 5, 2, 7, 2, 9,
जब आप समेशन ऑफ एफ आई करोगे तो जो 9 मिलेगा यही आपके नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यही होते हैं। और ये कैसे आ रहा है, ये ऑड आ रहा है, ये ऑड आ रहा है, तो मीडियन जो होगा 9 + 1 वहां बाई 2वां टर्म होगा, है ना, मतलब 5वां टर्म होगा, पांचवा टर्म होगा, 5वां टर्म होगा, 5वां टर्म होगा। अब 5वां टर्म मिलेगा कहाँ, 5वां टर्म यहाँ पे मिलेगा, 3 टर्म यहाँ पे, 2 टर्म ये है, तो 5वां टर्म क्या हो जाएगा, 5वां टर्म 5 हो जाएगा। समझ में आया मीडियन कैसे निकलेगा डिस्क्रीट डेटा का। अब जब डिस्क्रीट डेटा का मीडियन निकाल लेते हो तो अगली बात आती है, जरा ध्यान से देखो, अगली बात आती है ग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालना। किसका, ग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालना, ग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालना। तो ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि इसका मीडियन निकलता है L1 + L2 - L1 अपॉन F, L1 + L2 - L1 अपॉन F ब्रैकेट में n/2 माइनस CF, CF को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको ये सब समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है, इसके लिए मुझे एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो मैं क्या काम करता हूं, एक क्लास इंटरवल ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, एक क्लास इंटरवल ले लेता हूं, कोई अपनी मर्जी से ले लेता हूं, क्लास इंटरवल, एक क्लास इंटरवल ले लेता हूं। क्लास इंटरवल के साथ ध्यान से देखो, मैं फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं और साथ में मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये भी डिफाइन करता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इधर लूं या मैं इधर ले लूं, इधर लेता हूं मैं, आसान पड़ेगा हमारे लिए। या ये देखो ये खिसक जाएगा क्या, नहीं यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है यहीं पे लेता हूं। ये ले लिया मैंने एक क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी हो गई और ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। जैसे मैंने कह दिया आपके लिए, जरा ध्यान से समझना इस बात को, मैंने कह दिया जो 4 है वो कितनी बार आया है फ्रीक्वेंसी में, 3 बार आया है। जो सॉरी क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं ना, अगर मैं 0 से 5 ले लूं, क्लास इंटरवल 0 से 5 ले लूं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गई 3, 5 से 10 ले लूं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई 2 मान लो ले लिया मैंने, 10 से 15 ले लिया हमने। डेटा छोटा रखता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। इसकी भी मैं 2 ले लेता हूं, ठीक है ना, इसकी भी 2 ले लेता हूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि आप पहले वाले को पहला रखो, अगले वाले में ये जोड़ दो, तो ये 3 है, 3 2 5 और ये 5 में से अगला वाला जोड़ दो, 5 2 7। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के आगे वाले टर्म का सम करते हुए चले जाते हैं। जैसे पहला टर्म 3 है, 3 लेते हैं, फिर अगला फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं, फिर अगले में अगला जोड़ते हैं, फिर लिखते हैं, ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। फ्रीक्वेंसी अगर हमको पता है तो पहला टर्म से वही लिखते हैं, उसके बाद आगे वाला जोड़ते हुए चले जाते हैं, 3 में 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे, लिख चले जाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसके बाद हम ध्यान से देखेंगे और इसमें यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो इवन और ऑड है, इवन है या फिर ऑड है। टोटल अगर सम करेंगे तो समेशन आप एफ आई जब करेंगे तो ये हमारा 3 2 5 2 7 आ रहा है। अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 हैं तो जो हमारा मीडियन होगा 7 प्लस चौथा टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा, चौथा टर्म जो होगा वो हमारा होता है मीडियन, चौथा टर्म होता है मीडियन। लेकिन यहाँ पे मीडियन नहीं मिलता है, जो हम चौथा टर्म इस तरीके से निकालते हैं ये हमें बताता है कि हमारा मीडियन क्लास क्या है, क्या है हमारा मीडियन क्लास क्या है। चौथा टर्म जहां पे मिलेगा वही हमारा मीडियन क्लास होता है। 3 टर्म यहाँ हो गए, चौथा टर्म यहाँ पे मिलेगा तो ये वाला जो होता है ये क्या होता है, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। सबसे पहला काम होता है आपको मीडियन क्लास ढूंढना। जब भी आप ग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकाल रहे हो तो सबसे पहली काम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी नहीं रहेगी, आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, आपको फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपको क्या काम करना होगा, आपको मीडियन क्लास निकालना होगा। मतलब पहले फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे, देखोगे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 7 है, इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन है तो उस हिसाब से निकालोगे और ऑड है तो उस हिसाब से निकालोगे। हमने निकाल लिया, हमारे जो जितना भी मैंने एग्जांपल लिया था जोड़ा, ये हमारे ऑड आया, तो हमारा चौथा जो टर्म होगा वो हमारा मीडियन क्लास होगा। अब जब हमारा मीडियन क्लास मिल जाता है तो यहां पे हमें ये पता चलता है कि ये जो है हमारा इस वाले क्लास का ये जो होता है ये लोअर लिमिट L1 होता है, ये अपर लिमिट L2 होता है। ध्यान से देखो, अपर लिमिट L2 होता है और ये वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे चाहिए होती है।
और जो n होता है ये n ये होता है, ये जो समेशन होता है टोटल नंबर होते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो होती है फ्रीक्वेंसी ये होती है, फ्रीक्वेंसी ये होती है। तो अगर मुझे यहाँ पे मीडियन निकालना है तो ध्यान से देखो हमारा मीडियन क्या निकल जाएगा, हमारा मीडियन निकलेगा L1 की बात करें 5 लोअर लिमिट है, प्लस L2 माइनस L1 की बात करें 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, बटा फ्रीक्वेंसी की बात करें कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हमारी 2 है, n/2 की बात करें तो 7/2 हो गया, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 7/2, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो हमारी 5 हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारी 5 हो गई। तो जरा ध्यान से देखो, ये हो गया 5 प्लस 5/2 और 7/2 को अगर हम बात करें, ठीक है ना, ये हो गया 2 पंचे 10, ये माइनस हो गया 10 में से 7 गया -3/2। तो ध्यान से देखो ये टोटल आ गया हमारा 5 माइनस का 15/4, 15/4 हो गया, 5 चौका 20, ये हो गया 5/4। तो हमारा मीडियन कितना आ गया 5/4 या 1.25, हमारा मीडियन कितना आ गया 1.25। तो इस तरीके से निकालते हैं। यही हो सकता है कि ये डेटा ऑड की जगह इवन के लिए दिया हो, तो क्लास इंटरवल को CI से लिख दूं मैं, फ्रीक्वेंसी को F से और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF से। अगर मैं इसी डेटा में थोड़ा परिवर्तन कर दूं, मैं ये कह दूं कि जो क्लास इंटरवल है 0 से 5 तक ये कितना है, ये 3 है, और 5 से जो 10 है ये कितना है, ये हमारा, ये भी अगर मैं 3 कर दूं, और 10 से 15 जो है ये अगर मैं 2 कर दूं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो कि ये जो समेशन है 3 3 6 2 8 हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करिए 3 3 3 6 और 6 2 8 हो जाएगा, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर मुझे मीडियन क्लास अगर ढूंढना हो, अगर यहाँ पे मुझे मीडियन क्लास ढूंढना हो तो चौथा टर्म प्लस 5वां टर्म डिवाइड बाई 2 करेंगे, चौथा प्लस 5वां टर्म होगा जहां पे होगा। तो ध्यान से देखो चौथा और 5वां टर्म दोनों इसी में आ रहा है, चौथा और 5वां टर्म का डिवाइड बाई 2 करना है, तो चौथा और 5वां टर्म कहां पे आ रहा है, वो यहीं पे आ रहा है, चौथा और 5वां टर्म यहीं पे आ रहा है। तो हमारा ये हो जाएगा मीडियन क्लास। और जैसे मीडियन क्लास हमें मिल गया तो हमें पता है कि हमें L1 मिल गया, L2 मिल गया, हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई, हमें CF मिल गया, हमें n मिल गया, ये हमारा क्या होता है n मिल गया, हम क्वेश्चन में वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेते हैं। तो बस यही तरीका होता है क्या निकालने का, मीडियन निकालने का ग्रुप डेटा का, ठीक है ना। इसके आगे जो अपने को सीखना है एक बार देख लेता हूं, नया चैप्टर है तो अपने को पूरा चेक करना रहता है, कुछ छूट तो नहीं गया है। नहीं, कुछ छूटा नहीं हुआ है। तो मीडियन का ग्रुप डेटा का मीडियन ऐसे निकालते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगला जो टर्म है जो हमको सीखना है वो मोड सीखना है, ठीक है ना। एग्जाम में मीन मीडियन और मोड ही मेन पूछता है, इसलिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो जब हम मोड की बात करें तो हिंदी में जैसे ये टर्म समझोगे, इसका मतलब होता है बहुलक। क्या इसका मतलब होता है, बहुलक, इसका मतलब है बहुलक। बहुलक का मतलब जो ज्यादा, सबसे ज्यादा बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में लूं, एक मैंने डेटा लिया 2 2 3 3 3 4 5 6, और मैं पूछूं इसका क्या है, इसका मोड क्या है। तो जो चीज सबसे ज्यादा बार आती है वही इसका बहुलक हो जाएगा। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अनग्रुप डेटा की बात करूं, अगर एक और एग्जांपल ले लूं, मैंने ले लिया 2 2 2 3 3 3, ठीक है ना, और 4 4 4 और 5 5 5, और मैं पूछूं कि इसका बहुलक क्या है। तो ध्यान से देखो इसका जो मोड होगा, इसका जो बहुलक होगा, इसका मोड 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी 3 3 3 3 बार आया है, सब बराबर बार आया है। इसके लिए जरूरी है कि एकाध कोई चीज कम बार भी आया हो। अगर इसके साथ मैं 1 2 3 भी अगर डेटा ऐड कर दूं और अब मैं पूछूं बहुलक इसका बताओ, तो बहुलक में ध्यान रखना कि बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक 2 होगा, बहुलक 3 भी होगा, बहुलक 4 भी होगा, बहुलक 5 भी होगा। जो सबसे ज्यादा बार आया है, अगर एक से ज्यादा अगर चीजें
एक बराबर बार आई है और सबसे ज्यादा बार आई है तो सब इसके मोड होते हैं। तो यहाँ 2 भी होगा, यहाँ 3 भी होगा, यहाँ भी 4 भी होगा, यहाँ पे 5 भी होगा। तो सवाल ये बनता है क्या एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। जो सबसे ज्यादा बार आएगा, अगर कुछ चीजें बराबर बार सबसे ज्यादा बार आई है औरों के कंपेरिजन में, तो सब मोड होते हैं। यह अनग्रुप्ड डेटा का। अगर मैं डिस्क्रीट डेटा की बात करूं, मैं आपको एक डेटा दे दूं और फ्रीक्वेंसी दे दूं, मैं कह दूं 4 3 बार आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 5 2 बार आया है, और 7 8 बार आया हुआ है, और 10 15 बार आया है। मैं पूछूं बहुलक बताओ, तो इसमें तो सबसे ज्यादा आसान होता है कि हमें पता तो चल रहा है कि 10 क्या है, 10 15 बार आया, सबसे ज्यादा बार तो यही आया, तो यही क्या हो गया, यही हो गया मोड। सबसे ज्यादा आसान होता है मोड निकालना डिस्क्रीट डेटा का, क्योंकि इसमें सीधा सीधा दिया रहता है भैया कि कौन सी चीज कितनी बार आई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन सी चीज कितनी बार आई है। अगर 10 15 बार आया है तो मोड भी आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें अगर कुछ डेटा आपको इस तरीके से मिल जाए, अगर कुछ डेटा इस तरीके से मिल जाए कि 4 हो गया 3 बार आया है, 5 3 बार आया है, 6 जो है 2 बार आया है, 7 1 बार आया है, अब बहुलक पूछ दिया जाए तो इसमें जो मोड होगा वो 4 और 5 दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों 3 3 बार आए हुए हैं। समझ में आया? तो डिस्क्रीट डेटा का बहुलक निकालना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। जो टफ होता है वो टफ होता है मोड निकालना ग्रुप्ड डेटा का। मोड निकालना ग्रुप्ड डेटा का ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही होता है ग्रुप्ड डेटा का मोड निकालना, ठीक है ना। ध्यान से देखो, मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल का एक एग्जांपल ले लूं और फ्रीक्वेंसी का एक एग्जांपल ले लूं, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का एक डेटा मेरे पास लिखा हुआ है, इसी डेटा से सोच रहा हूं कि मैं ले लूं, ठीक है ना। इसी से ले लूं तो ज्यादा बेटर है, या फिर छोड़ो यार अपने मन से ले लेता हूं, कोई क्या ही फर्क पड़ता है। जैसे मैंने मान लो कि 5 से 10 का मैंने ले लिया कि फ्रीक्वेंसी क्या है, जरा ध्यान से देखना। 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी जो है 5 है। 10 से 20 की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं कह दूं कि 10 बार है, और 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी जो है 6 बार है, 6 बार है। और मैं बोलूं ये डेटा आपके पास दिया है, छोटा सा डेटा दिया हुआ है, और मैं पूछूं या इसको कहो 30 से 40 भी ले लूं, डेटा और बढ़ा दूं, ठीक है ना, 30 से 40 ले लूं और ये कह दूं ये 5 बार है। मैं बोलूं अब इसका मोड निकालो, अब इसका मोड निकालो, तो ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन ये फॉर्मूला में आपको पता होना चाहिए जो है कि भैया है क्या चीज। तो यहाँ पे एक टर्म आता है कि सबसे पहले आपको मॉडल क्लास, क्या मोड निकालना है, तो मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, हमको मोड का डेफिनेशन तो पता है ना, जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो जो भी चीज इसके अंतर्गत आ रही है, ध्यान से देखना, जो भी चीज इसके अंतर्गत आ रही है वही तो हमारा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, आ रहा है ना। जो चीज सबसे ज्यादा बार आ रही है वो इसी के अंदर आएगा, क्योंकि इसी का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना होता है, सबसे पहले आपको ढूंढना होता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, निकालने के लिए किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये सबसे पहले ढूंढना होता है। जैसे हमने ढूंढ लिया कि फ्रीक्वेंसी जो है 10 से 20 का जो क्लास इंटरवल है ये 10 बार आया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा मॉडल क्लास हो जाता है, ये हमारा मॉडल क्लास हो जाता है। तो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी एफएम होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जिसको बोलते हैं। इससे जो पहले वाला होता है ये F1 होता है, और इसके बाद वाला जो होता है वो F2 होता है। बस ये इतनी बात याद रखनी है। और ये L2 माइनस L1 होता है, जो L1 होता है ये लोअर लिमिट, ये L1 होता है, और ये क्या होता है, ये आपका L2 होता है। समझ में आया? अब ये सारा कुछ अगर पता चल गया है तो आप मोड आसानी से निकाल सकते हो। अब मोड क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, मोड आपका हो जाएगा L1, L1 मतलब 10 हो गया, प्लस FM की बात करें तो ये भी आपका 10 है, 10 माइनस F1, 10 माइनस 5 अपॉन 10 FM, 2FM मतलब 10 दूनी 20, 20 माइनस F1 है कितना 5, और F2 है कितना 6, और L2 माइनस L1 20 माइनस 10 कितना हो गया 10, 20 माइनस 10 मतलब 10। ये कैलकुलेट करके आपको मोड बताना है। 10 में से 5 गया 5, 10 प्लस 5 बटा 6 5 11 9, और ये हो गया 10। तो ये हो गया, जरा ध्यान से देखो, 90 और 50 140 बटा 9, तो क्या आ गया
यहाँ से जो मोड है 140/9 आ गया। तो मोड इसका इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, मीडियन में मीडियन क्लास फाइंड आउट करना होता है, मोड में मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। तो एक बार मॉडल क्लास आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपको सब कुछ पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? सब कुछ पता चल जाता है। इस तरीके से जो है आप क्या निकाल पाते हो, आप मोड निकाल पाते हो। इसके बाद कुछ और टर्म है जो आपको सीखने हैं। जैसे अगर हम बात करें आगे चल के कि मीन डेविएशन निकालने सीखना है कि मीन डेविएशन क्या होता है। इसके कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल के फॉर्म में लिया, मैंने एक नंबर लिया है 3, 5, 7, 4 और 6। 3, 5, 7, 4 और 6 ये नंबर है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के फॉर्म में, जिसका हमें मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन के लिए सबसे पहले हमें मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें मीन फाइंड आउट करना है। मीन होता क्या है? मीन होता है सारे नंबरों का सम। अगर मीन यहां से हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 5, 3 + 5 + 7 + 4 + 6 बटा कितना नंबर है, 5 नंबर है। कितना आ जाएगा, 6, 4, 10, 10, 10, 17, 17, 3, 20, 25/5 मतलब 5 आ जाएगा। मीन पता चल गया। अब हमको क्या करना होता है, मीन से डेविएशन सारे नंबरों का निकालना पड़ता है। मीन से डेविएशन देखेंगे और इसमें ना साइन नहीं लेना होता है, साइन नहीं लेना होता, साइन सबका पॉजिटिव लेना होता है। ये 5 से कितना डेविएटेड है, 2, ये कितना है 0, और ये कितना है 2, और ये कितना है 1, ये कितना है 2। मीन से डेविएशन निकालना होता है, फाइंड डेविएशन फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीन। उसके बाद क्या करना होता है, मीन डेविएशन निकालने के लिए हमको जितना भी डेविएशन है सबका सम कर लेना होता है। हम 2 + 0 + 2 + 1 + 2 करेंगे, फिर डिवाइड बाई टोटल नंबर कर देंगे। 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7/5 आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा ये हमारा, या 5 × 5, 5 चौका 20, 1.4 जो है हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा। याद रहेगी ये बात। मीन डेविएशन कैसे निकलता है, अगर हमारे पास डेटा दिया हुआ है तो उस डेटा से हम क्या करते हैं, मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन से हम देखते हैं कि कौन कितना डेविएटेड है, उस डेविएशन को निकाल के डेविएशन का सम करते हैं, फिर टोटल नंबर से भाग देते हैं, वही हमारा मीन डेविएशन होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो है मीन डेविएशन अकॉर्डिंग टू मीडियन भी निकाला जाता है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी हो जाता है कि मीडियन के हिसाब से निकालो। तो सबसे पहले आपको मीडियन निकालने आना चाहिए। मीडियन निकालने के लिए इस नंबर को क्या करना होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा। जब असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे तो ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6 और 7। मीडियन हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन हमारा आ जाएगा 5। क्या हो जाएगा, मीडियन हमारा 5 आ जाएगा। मिडिल वाला टर्म है, ये सबको जोड़ के 5 से भाग नहीं दिया है, ये मिडिल वाला टर्म निकालना होता है। 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, तो 5 हमारा मिडिल वाला टर्म, क्योंकि ऑड है तो ऑड + 1 / 2, तो तीसरा टर्म हमारा मीडियन हो जाएगा। इससे फिर क्या करते हैं, इससे हम डेविएशन निकालते हैं। इससे डेविएशन निकाले तो इससे डेविएशन कितना हो गया 2, इससे डेविएशन कितना हो गया 1, इससे डेविएशन 0 हो गया, इससे डेविएशन 1, इससे डेविएशन 2 हो गया। तो फिर फाइंड डेविएशन फ्रॉम मीडियन, फ्रॉम मीडियन, मीडियन निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, इसका सम कर लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ सम। डेविएशन का सम हो जाता है 2 + 1 + 0 + 1 + 2, ठीक है ना। फिर टोटल नंबर से भाग देते हैं, तो टोटल नंबर 5 है तो 5 से भाग दे देंगे। 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6/5, और ये जो वैल्यू आ जाएगी ये 1.2 आ जाएगी। पिछले वाले में क्या आया था 1.4, और इसमें क्या आ गया 1.2। अगर मीडियन से डेविएशन निकालोगे तो 1.2 आएगा। अगर हम मोड से उससे मीन से निकाल रहे थे तो हमारा 1.5 आ रहा था। तो ये दोनों तरीके से जो है पूछा जा सकता है डेविएशन आपका। फिर अगला टर्म है जो हमको सीखना है, वो सीखना है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए भी एक एग्जांपल लिया है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ डेटा है हमारा अनग्रुप्ड जो है, उसको कैसे निकालेंगे। इसके लिए भी सबसे पहले आपको मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइड बाइड कितना हो गया 3, 2, 5, तो 6, 5, 11, 4, 15, 5, 20/4 कितना हो गया, मीन आपका 4 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, फाइंड डेविएशन फ्रॉम मीन। हम मीन से डेविएशन निकालेंगे कि कितना डेविएशन है। हमने निकाला, यहां से डेविएशन निकाला 2, यहां से 1, यहां से 0, यहां से 1, यहां से 2। अब हम क्या काम करेंगे, सबके स्क्वायर का सम करेंगे। 2 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, 0 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, +2 का स्क्वायर हो गया, और टोटल नंबर से भाग दे देंगे। टोटल नंबर कितना है 5, ये होता है। तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन अपॉन टोटल नंबर। ये क्या होता है आपका, ये होता है वेरिएंस। तो ये हो गया 4, ये +1 +1 +4, तो ध्यान से देखो डिवाइड बाई 5, तो 4, 4, 8, 2, 10/5 कितना आ गया वेरिएंस आपका 2 आ गया।
तो याद रहेगा वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस जो होता है पहले हम मीन फाइंड आउट करते हैं, फिर डेविएशन मीन से फाइंड आउट करते हैं, फिर वेरिएंस निकालने के लिए जो हमारा जो डेविएशन है उन डेविएशन का स्क्वायर का सम करते हैं और टोटल नंबर से भाग दे देते हैं। तो छोटा सा फॉर्मूला है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रह जाएगा। इसके बाद बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? देखो, अगर आपने वेरिएंस निकाल लिया है, वेरिएंस निकालना हमने पीछे सीखा, ठीक है ना, कि मीन निकालेंगे, मीन से डेविएशन निकालेंगे और जितना भी डेविएशन है उसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे और टोटल नंबर से भाग दे देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा वेरिएंस। अगर हमें वेरिएंस पता है तो जो उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, वो क्या होता है? वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, लेकिन जो आता है ये पॉजिटिव वाला वैल्यू आता है। जैसे अगर मान लो वेरिएंस दे दिया है 2209 और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? 2209 का अंडर रूट हो जाएगा। ये 47 का स्क्वायर होता है तो प्लस माइनस 47 निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लेते हैं प्लस 47 लेते हैं, माइनस वाला नहीं लेते हैं। बस यही बेसिक फॉर्मूला है। और दूसरा क्या होता है? ये ऐसे भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है कि एक डेटा दिया हुआ है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोल सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालोगे 5 2 7 7 7 14 14 6 20 20 बटा 2 2 4 4, मीन आपका आ गया 5। डेविएशन देखोगे तो 5 से डेविएशन 3, ये 0, ये 1 और ये 2। अब आपको वेरिएंस निकालना, तो वेरिएंस क्या होगा? 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 0 होता है, डिवाइड बाई 4 नंबर है, 4 करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है ना, डिवाइड बाई 4, ये हो गया 14 बटा 4। कितना हो गया? 14 बटा 4, या यूं कह सकते हो 7 बटा 2, या कह सकते हो 3.5। ये आपका क्या आ गया? ये आपका वेरिएंस आ गया। और जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन इस केस में निकालना हो तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3.5। जो भी इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही इसका मान होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो आई होप स्टैंडर्ड डेविएशन आप सही से समझ पाए होगे। सबसे पहले आपको वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का अंडर रूट लेना है और उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इसके बाद एक और टर्म है जो आपको सीखना है, इसके बाद थ्योरी का सेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आता नहीं है। एक आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है, आप इसको COV भी लिख सकते हो, C.O.V लिख सकते हो, ठीक है ना। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन का भाग दे दो, इनटू 100 कर दो और साथ में परसेंटेज लगा दो। मान लो एक वैल्यू दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, मीन आपका 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 बटा 10 गुणे 100%। तो 2 पंचे 10, 5 का काटोगे तो हो जाएगा 20। ये निकलता है हमेशा परसेंटेज में। तो 20% का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में इससे ज्यादा डेप्थ है नहीं। समझ में आया? जैसे रेलवे की अगर बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन आते हैं वेरिएंस से, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। लेकिन अभी जो आपके एसएससी के सिलेबस में है इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मीन, मोड और मीडियन से ही पूछे गए हैं। जितना मैंने आपको थ्योरी के सेक्शन में पढ़ा दिया है वो जरूरत से ज्यादा है। इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं आपके एग्जाम में, मतलब सीडीएस में यहां तक आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। आज थ्योरी का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगली क्लास में 60-70 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जिसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से तमीज से कवर हो जाएगा। जितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे वैरायटी के क्वेश्चन मैं करा दूंगा। लेकिन अगली क्लास कराऊं उसके पहले आपका थ्योरी का सेक्शन पूरी तरीके से मजबूत होना चाहिए। तो अभी इस क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे चलेंगे।